रीना बहुत ही होनहार और ईमानदार स्टूडेंट थी। उसका परिवार बहुत ही गरीब था, जिसके कारण रीना को स्कूल में सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता था। लेकिन रीना ने अपनी मेहनत और लगन से अपने परिवार की गरीबी को दूर कर दिया। रीना 5वीं क्लास की छात्रा थी। रीना दौड़ी दौड़ी स्कूल जा रही थी, लेकिन जब वो स्कूल पहुंची तब उसकी क्लास शुरू हो चुकी थी। जब वह अपनी क्लास में पहुंची तब मैडम ने उसे दरवाजे पर ही रोक दिया। रुक जाओ रीना, तुम आज भी लेट आई हो। ये तुम्हारी रोज की आदत बनती जा रही है। आज तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। लेकिन मैडम, मैंने जानबूझ के लेट नहीं किया। ये मैं कुछ नहीं जानती। आज तुम सारा दिन क्लास के बाहर खड़ी रहोगी। रीना ने मैडम का जवाब नहीं दिया और चुपचाप क्लास के बाहर खड़ी हो गई। दरअसल रीना के घर से स्कूल की दूरी लगभग 5 किलोमीटर थी। रीना रोज घर से स्कूल तक पैदल आया करती थी, क्योंकि उसके पास रिक्शा या स्कूल बस का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। रीना के माता पिता बहुत ही गरीब थे। रीना के पिता सब्जी बेचा करते थे। उससे उनकी जो कमाई होती, उससे उनका गुजारा किसी तरह से चल पा रहा था। लेकिन रीना के माता पिता रीना को पढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रीना का एडमिशन स्कूल में करवा दिया। उस दिन सारा दिन रीना क्लास के बाहर रही, लेकिन उसका ध्यान अंदर पढ़ा रही मैडम की तरफ था। वो उनकी पढ़ाई की सारी बातें अपने दिमाग में नोट कर रही थी। रीना पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। जब सारा दिन खत्म हो गया तब मैडम ने कहा, रीना, कल से समय पर स्कूल आना, नहीं तो तुम्हें स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी। और ये क्या है, अभी तक तुमने नई स्कूल ड्रेस नहीं सिलवाई है? तुम्हारी शर्ट में कितने पैबंद लगे हुए हैं? रीना बोली, मैडम, मैंने अपने मम्मी पापा से कहा था, लेकिन अभी उनके पास पैसे नहीं हैं। जब पैसे होंगे तब वह मेरे लिए नई ड्रेस ला देंगे। मैडम बोली, ठीक है, अब तुम घर जाओ। रीना की स्कूल ड्रेस को लेकर उसके साथ पढ़ने वाली लड़कियां उसका बहुत मजाक उड़ाती थी, लेकिन रीना किसी से कुछ नहीं कहती। रीना स्कूल से पैदल घर आ गई। घर आने के बाद रीना ने मैडम की पढ़ाई हुई सारी चीजें रिवीजन की। पढ़ाई से जो वक्त मिलता था, रीना उस समय सब्जी बेचने में अपने पिता की मदद करती थी। वह सब्जी बेचते हुए भी अपनी पढ़ाई करती रहती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और रीना ने अपनी 5वीं क्लास पास कर ली। वो अपनी क्लास में अव्वल आई थी। घर आकर रीना ने यह बात अपने माता पिता को बताई। रीना के पिता ने कहा, रीना बेटिया, बहुत अच्छी बात है, तुम खूब मन लगाकर पढ़ाई कर, देखना एक दिन तुम बहुत बड़ी अफसर बनोगी। रीना बोली, लेकिन बाबा, अब की बार मैं पुरानी किताबों से नहीं पढ़ूंगी। इस बार मुझे भी नई किताबें चाहिए। मेरी पुरानी किताबें देखकर मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाती है। रीना के माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे किताबें लाकर दे दे, इसलिए रीना अपने सीनियर से सेकेंड हैंड की कम कीमत में खरीद लेती थी। लेकिन इस बार रीना ने किशोर से नई किताबों की डिमांड कर दी थी। रीना की बात सुनकर किशोर परेशान हो गया। किशोर को इस तरह से परेशान देखकर रीना की माँ तारा ने रीना से कहा, रीना बेटी, तुम्हें पढ़ाई करने से मतलब है या नई किताबों से? रीना बोली, पढ़ाई से। उसकी माँ ने कहा, तो पढ़ाई पुरानी किताबों से भी हो सकती है। किताबें नई या पुरानी से कुछ नहीं होता। नई किताबों में जो बात लिखी होगी वही तो पुरानी किताबों में लिखी होगी, इसलिए तुम पुरानी किताब से पढ़ाई कर ले। रीना इस बार भी अपने सीनियर से पुरानी किताबें खरीद लेती है। रीना की पुरानी किताबें देखकर उसकी सहेलियां हंसकर उसका मजाक उड़ाने लगी। रीना, नई क्लास में भी फटी हुई किताब? इन किताबों में तो कवर लगाने की भी जरूरत नहीं है। रीना बोली, मेरी किताबें पुरानी और फटी हुई है तो क्या हुआ, देखना इस बार भी क्लास में अव्वल आऊंगी। रीना इस बार भी और ज्यादा मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। रीना अपने घर के हालात जानती थी, इसलिए वह अपने मम्मी पापा से कभी डिमांड नहीं करती। दूसरे बच्चों की तरह वह कभी लंच में तरह तरह के पकवान नहीं लाती। एक दिन स्कूल में लंच के समय पिंकी ने कहा, रीना, तो लंच कर लेते हैं, बहुत जोरों से भूख लगी है। पिंकी ने अपना लंच बॉक्स खोला तो उसमें
मैगी और पोहे रखे थे। अरे वाह, आज तो मम्मी ने मेरी फेवरेट डिश बनाई है, इसे खाकर बड़ा मजा आएगा। पिंकी का लंच बॉक्स देखकर रीना को अपने लंच बॉक्स खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी कीर्ति भी अपना लंच बॉक्स लेकर वहां आ गई। कीर्ति, आज तुमने लंच बॉक्स में क्या लाई है? कीर्ति ने अपना लंच बॉक्स खोला। आज मम्मी ने पूड़ी और शाही कोफ्ते दिए हैं। और रीना, तू लंच में क्या लाई है? तू भी अपना डब्बा खोल। रीना बोली, मैं आज लंच नहीं लाई। तभी पिंकी बोली, लेकिन मैंने तो तुम्हें बैग से लंच बॉक्स निकालते हुए देखा था, तुमने उसे वापस क्यों रख दिया? पिंकी ने उसकी बैग से उसका लंच बॉक्स निकाल लिया। दोनों सहेलियों ने जब रीना का लंच बॉक्स खोला तो उसमें गुड़ और 2 सूखी रोटियां रखी हुई थी। अरे रीना, तेरी मम्मी ने तो आज बॉक्स में गुड़ और रोटियां दी है, ले तुम हमारा खाना खा ले। रीना बोली, नहीं, तुम लोग अपनी रोटी खाओ, मुझे तो गुड़ और रोटी खाने की आदत है, मैं यही खा लूंगी। तभी कीर्ति बोली, अरे हमारा खाना टेस्ट करके देख, ऐसा खाना तुमने कभी नहीं खाया होगा। रीना को कीर्ति की ये बात बहुत बुरी लगती है। उसकी आंखों से आंसू छलक आते हैं। वह चुपचाप अपना लंच बॉक्स लेकर क्लास के बाहर आ जाती है और गैलरी में बैठकर खाना खा लेती है। रीना इसी तरह संघर्ष करके अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। चाहे रीना को कितनी भी परेशानियां आए, लेकिन वह पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहती। एक दिन रीना के पापा, रीना अब 7वीं क्लास में पहुंच गई है, वो अब बड़ी हो रही है, उसकी पुरानी स्कूल ड्रेस छोटी हो गई, कई जगह से फट भी गए हैं, इस बार उसके लिए नई ड्रेस सिलवानी ही पड़ेगी। मैं जानता हूँ रीना की माँ, लेकिन मैं क्या करूँ? तुम तो जानती हो, हम सब्जी बेचकर सिर्फ 2 वक्त का खाना ही ला पाते हैं, और इस बार रीना के लिए नई ड्रेस खरीद ली तो उसकी किताबें नहीं खरीद पाऊंगा। रीना के पापा, मैं ये सोच रही थी कि रीना के स्कूल जाने के बाद मैं सारा दिन खाली रहती हूँ, आप भी सब्जियाँ बेचने बाजार चले जाते हो, तो क्यों ना मैं भी कोई काम कर लूँ, इससे पैसे ज़्यादा आएंगे और वो रीना की पढ़ाई में पैसे काम आएंगे। ठीक है रीना की माँ, ऐसा ही कर लो, कम से कम रीना की स्कूल ड्रेस और नई किताबें तो आ जाएगी। रीना अपने माता पिता की बातें सुन रही थी। वह मन ही मन सोचती है, माँ पिताजी, आप दोनों मेरी पढ़ाई के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं वादा करती हूँ कि एक दिन आप दोनों को दुनिया की सारी खुशी दूंगी। दूसरे दिन से तारा कुछ घरों में काम करना शुरू कर देती है। वो दूसरों के घर में झाड़ू पोछा और बर्तन का काम करती है। तारा ने अपनी मालकिन से कुछ पैसे उधार लेकर रीना के लिए नई स्कूल ड्रेस और किताबें खरीदी, लेकिन ये बात रीना की सहेलियों को पता चल जाती है, क्योंकि रीना की माँ जहाँ काम करती थी वह कोई और नहीं, कीर्ति और पिंकी का ही घर था। फिर एक दिन रीना से पिंकी और कीर्ति ने कहा, अरे रीना, नई स्कूल ड्रेस और नई किताबें भी? हाँ, क्योंकि रीना की माँ अब जॉब करने लगी है, उन्होंने कल ही तो मेरी मम्मी से एडवांस लिया था, उन्हीं पैसों से रीना की नई स्कूल ड्रेस और नई किताबें आई है। हाँ यार, रीना की मम्मी मेरे घर में भी काम करती है, मेरे घर में आज छोले भटूरे बने हैं, मैंने तो मम्मी से कह दिया कि थोड़े से छोले भटूरे रीना की मम्मी को भी दे दे। रीना, तुझे आज घर जाने के बाद छोले भटूरे खाने को मिलेंगे, आखिर तुझे भी अच्छा खाने का स्वाद का पता चले। रीना बोली, अगर अच्छा खाना खाकर भी पढ़ाई में मन ना लगे तो उस खाने का क्या फायदा? खाना तो वही होता है जिसे खाने के बाद दिमाग तंदुरुस्त रहे और पढ़ाई में खूब मन लगे। रीना का 2 टूक जवाब सुनकर पिंकी और कीर्ति का चेहरा देखने लायक था। दोनों सहेलियों ने चुप रहने में ही भलाई समझी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और रीना 7वीं से 8वीं, 8वीं से 9वीं और 9वीं से 10वीं कक्षा में आ गई। वो हर कक्षा में अव्वल आती। रीना के पापा ने कहा, रीना बिटिया, अब तू 10वीं कक्षा में आ गई है तो खूब मन लगाकर पढ़ाई करना, तुझे अपनी पढ़ाई आगे भी जारी रखनी है। पिताजी, आप देखना, मैं खूब मेहनत करूंगी और पूरे स्कूल में टॉप करूंगी। रीना खूब मेहनत करने लगी। शाम को स्कूल से घर आने के बाद पढ़ाई में जुट जाती। क्लास में पूछे गए टीचर के हर सवाल का जवाब वह आसानी से दे देती थी। पैदल स्कूल जाना और स्कूल से आना
रीना के हौसले को तोड़ता नहीं बल्कि और बढ़ाता। धीरे धीरे दिन बीत गए और परीक्षा का दिन भी आ गया। रीना की मम्मी ने कहा, रीना दही चीनी खाकर जा, परीक्षा अच्छे से दे पाएगी। रीना ने पैर छूकर माता पिता का आशीर्वाद लिया और परीक्षा देने पैदल घर से निकल पड़ी। लेकिन रास्ते में उसका जूता टूट गया। ओह, इसे भी अभी टूटना था। समय पर परीक्षा सेंटर नहीं पहुंची तो परीक्षा नहीं दे पाऊंगी। मुझे वहां तक जाना ही होगा। रीना ने अपने टूटे हुए जूते को उतार कर हाथों में ले लिया और खाली पैर ही परीक्षा सेंटर की तरफ जाने लगी। चलते चलते उसके पैरों में छाले पड़ गई, लेकिन रीना के कदम परीक्षा सेंटर के अंदर जाकर ही थमे। उसने अच्छे से परीक्षा दी और दूसरे दिन वह अपने पैरों में पॉलीथीन बांधकर परीक्षा सेंटर पहुंची, क्योंकि नए जूते खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। इस तरह से रीना ने 10वीं की परीक्षा भी दे दी। कुछ दिनों के बाद जब परीक्षा का रिजल्ट आया, तब क्लास में टीचर ने कहा, रीना तुम बहुत मेहनती और होनहार हो। आज तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिला है। तुम स्कूल में ही नहीं बल्कि राज्य में 10वीं कक्षा में अव्वल आई हो। देखो, अखबार में तुम्हारी फोटो छपी है। मैडम ने रीना और पूरी क्लास को रीना की अखबार में फोटो दिखाई। और इतना ही नहीं, आगे की पढ़ाई के लिए तुम्हें सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। ये सुनकर रीना बहुत खुश हुई और वह खुशी खुशी अब जब अपने घर पहुंची तो उसके घर के बाहर मीडिया वाले उसका इंटरव्यू लेने के लिए इकट्ठा हुए थे। सबने बारी बारी से रीना का इंटरव्यू लिया। रीना की कामयाबी से उसके माता पिता बहुत खुश। रीना ने स्कॉलरशिप की मदद से पहले 12वीं और फिर कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने लगी। कुछ सालों की कड़ी मेहनत से रीना ने आईएएस की परीक्षा पास कर ली। रीना अब एक आईएएस ऑफिसर बन चुकी थी। रीना ने जो अपने आप से वादा किया था उसे पूरा कर दिखाया। उसने अपने माता पिता के कदमों में दुनिया की सारी खुशियां लाकर रख दी।